हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज आपका कीमती समय लेते हुए हम बताएंगे सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। और ये मेरे सलवार का कपड़ा है 2.5 मीटर कपड़े में बहुत अच्छी घेर वाली और यानी कि प्लेटों वाली बहुत बढ़िया प्लेट सलवार बन जाती है। और ये फ्रेंड्स मैंने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद 9 इंच पे अब मैं निशान लगाने जा रही हूँ। ये मैंने 9 इंच पे निशान लगाया यहाँ, और 9 इंच पे निशान मैंने यहाँ लगाया। ये मैंने 9 इंच पे निशान लगाकर 9 इंच पे एक जगह और लगाऊंगी। ये 9 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया। स्केल के द्वारा मैंने लाइन खींच दी, यानी स्केल के द्वारा मैंने लाइन खींचने के बाद यहाँ मैंने 7 इंच पे मैंने निशान लगाया। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ तो ये मेरा मोहरी बनाने के लिए, यानी कि मोहरी जो बनाते हैं सलवार की, उसके लिए कपड़ा निकाला है मैंने। पहले ही मैंने मोहरी का कपड़ा निकाल लिया और बेल्ट का कपड़ा निकाल लिया। तो बेल्ट तो मैंने इस टाइम कट कर रही हूँ और मोहरी के लिए ये मैंने ये वाला कट करा। तो ये मेरा मोहरी का कपड़ा है जो मैंने कट किया है, और एक बेल्ट का। अब मैंने यहाँ सलवार, ये मेरी मोहरी, यानी कि इसमें मोहरी बन जाएंगी, कलियाँ बन जाएंगी। रहेंगी तो ये 4 कली की, लेकिन हम इसमें 2 ही कली कट करेंगे और 2 कली मोहरी में ही ज्वाइंट रहने देंगे। तो ये मैंने कुछ इस तरह से जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल लिया है मैंने उसको इकसार कर लिया। इकसार करने के बाद जो एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर लूँगी, ताकि मुझे सिलते समय या कटिंग करते समय कोई दिक्कत ना रहे। तो आपका इतना फालतू निकल लिया, एक्स्ट्रा निकल लिया है तो उसको कट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद अब मैं यहाँ भी फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड कर लिया ये मैंने कुछ इस तरह से। फोल्ड करने के बाद 5 इंच मैंने ये फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको यहाँ भी मैंने 5 इंच रखा। इसकी लेंथ जो रख रही हूँ मैं तो 32 इंच। तो और मैंने 2 इंच यहाँ भी एक्स्ट्रा, 2 इंच यहाँ मैंने एक्स्ट्रा रख लिया, और मैंने ये 2 इंच यहाँ। तो इसकी लंबाई भी मैंने नापी, और नापने के बाद यानी कि 32 है या नहीं, तो मैंने जब 32 देखा 2 इंच यहाँ, तो मैं अब जो इसको कुछ इस तरह से लाइन खींच दूंगी। और लाइन खींचने के बाद कुछ इस तरह से मैं इसमें लाइन खींच लूँगी। कुछ इस तरह से, यानी कि मैं रख लूँगी इसको आड़ी। देखो मैंने इंच टेप इस तरह से आड़ा रख लिया। आड़ा रखने के बाद अब हम एकदम लाइन खींच सकते हैं आराम से। तो ये मैंने आड़ा रख करके लाइन खींच दी, और इसी के ही अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे अपना कपड़ा कुछ इस तरह से। अब हमने ये लाइन खींचने के बाद यानी कि कट कर लिया कपड़ा अपना। तो हमने ये कुछ इस तरह से कट करने के बाद अब हम ये मैंने कट कर लिया। और ये मेरी जो मोहरी है तो ये कुछ इस तरह से है, और यहाँ भी मैं इस तरह से रख करके, यानी ये मेरी म्यानी के लिए कट करूँगी। आप रुमाल भी लगा सकते हैं और नहीं भी, आप वो आपकी इच्छा, लेकिन मैं रुमाल नहीं लगाने की। तो मैं यहाँ पर 9 इंच म्यानी के लिए कट किया मैंने, और 9 इंच की मेरी बेल्ट है, तो वो परफेक्ट बैठ जाएगा। ये हमारा म्यानी बहुत बढ़िया बैठेगी। तो मैंने अब इस तरह से रख करके अब मैं इसको सिल दूँगी, एक कली उसके साथ और एक कली उस पार्ट के साथ। तो 2-2 कली की मेरी ये कुछ इस तरह से मिला करके सलवार हो जाएंगी। अब ये मैंने एक कली यहाँ रख दी और एक कली ये इस वाले पर रख दी। अब मैं इनको सिल दूंगी, सीधी सिलाई चला दूंगी। अब ये मैंने इस तरह से रख दिया। अब मैं यहाँ रखने के बाद अब ये मैंने, देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये कलियां अब जोड़ दी जो मैंने आपको वहाँ दिखाई थी। तो मैंने मशीन पे ला करके इस तरह से कली जोड़ दी। अब ये कली हमने कुछ इस तरह से जोड़ दी, यानी कि सिली जाएगी हमारी कली।
कुछ इस तरह से। अब हमने ये दूसरी भी इसी के साथ साथ ये कली जोड़ दी। अब हम दोनों को एक साथ जोड़ के अभी हमने इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमने देखो ये बीच पे ही बीच का सेंटर लाए हैं, यानी कि फ्रंट है तो फ्रंट ही पे ही ले करके आए हैं। अब हम यहाँ म्यानी की जगह देखो कुछ इस तरह से हमारा घेर हो चुका है सलवार का। बहुत बढ़िया प्लेटें डलेंगे अब हम यानी इसमें। तो हमने यहाँ म्यानी के लिए सिल रहे हैं कुछ इस तरह से, और ये हमने यहाँ भी फोल्ड कर लिया। ये इस तरह से हमने सिल लिया। अब उधर की साइड भी हम कुछ इस तरह से ही सिल लेंगे जैसे हमने इधर सिला। अब फ्रेंड्स हम बस ये देखो इधर की साइड भी हम कुछ इस तरह से ही सिलेंगे। अब आपको हम सिल के बताएंगे, यानी कि देखो हम ये इधर की साइड भी कुछ इस तरह से ही सिल देंगे। और अब हम ये हमारी म्यानी सिल जाएंगी तो हम बैक साइड के लिए भी कुछ इस तरह से अब ये हम बेल्ट के यानी कि जो हमारी बेल्ट है उसके लिए सिलाई कर रहे हैं हम ये कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ इसको एक इधर करके सिलाई से और इधर करके सिल देंगे। अब हमने ये यहाँ सिलाई लगा रहे हैं, तो हमने कुछ इस तरह से सिलाई लगा दी। और यहाँ भी और इधर की साइड भी देखो। अभी हमारे बहुत आसानी से कमर डालने वाली जगह बन चुकी। इलास्टिक भी डाल सकते हैं आप और कमर बंद भी, जो आपको बेहतर लगे वो डाल सकते हैं। अब देखो हमने कुछ इस तरह से इसको इस तरह से बना लिया और हम इसको इस तरह से ही फोल्ड करते करते चले जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा। तो हमने देखो कुछ इस तरह से अब ये हमारे कुछ इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया इसको। देखो फ्रेंड्स अभी हमारे बेल्ट पहले ही हमने एक साइड कंप्लीट कर ली और वे कर लिया एक साइड, तो यानी कि हमने घेर बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर रख करके प्लेटें ही डालनी हमें बस, और ये हमारी बेल्ट कंप्लीट हुई कुछ इस तरह से। अब हम बीच में सेंटर पे निशान लगा लेंगे, यानी कि कट लगा लेंगे बीच सेंटर पे इस तरह से। और यहाँ भी जहाँ तक हमारी प्लेटें आएंगी हम उसी में भी दोनों को एक साइड ले करके कट लगा लेंगे, ताकि हमारी इधर की प्लेटें भी और इधर की बराबर डल जाएं। अब ये हमने कुछ इस तरह से प्लेटें डाल रहे हैं इसकी। अब ये हमारी प्लेटें कुछ इस तरह से हैं। देखो अब हमने ये प्लेट डाल दी और यहाँ भी हमने प्लेट डाल दी। और ये प्लेट डालने के बाद कुछ इस तरह से अब ये हमने प्लेट डालने के बाद यहाँ भी प्लेट डाल देंगे। पहले हमने फ्रंट पार्ट में डाली प्लेट पीछे के साइड, और अब हम बैक यानी कि पहले हमने बैक पार्ट में डाली। अब हम देखो इधर से कुछ इस तरह से मैं 2-2 4-4 प्लेटें डालते हुए जाऊंगी और मशीन चलाते जाऊंगी। आप देखो मैंने 2-4 प्लेटें डाली, फिर मैं इसको मशीन को चला लूँगी, फिर 4 प्लेटें डालूँगी, फिर मशीन चला दूँगी। कुछ इस तरह से ही मैं प्लेटें डालती जाऊँगी और मशीन चलाते जाऊँगी।
देखो फ्रेंड्स, अब मेरी प्लेटें डलने वाली है ये इधर की साइड की। तो मैंने 4 प्लेटें डाली, फिर मशीन चला दी, अब फिर 4 प्लेटें डाल लूँगी। देखो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से ये मेरी प्लेटें कंप्लीट होने वाली हैं। और मैंने उधर की साइड डाल ली, अब मैं इधर की साइड डाल ली हूँ। और ये मैंने इधर की साइड भी देखो कुछ इस तरह से हमारी प्लेटें डल चुकी। अब हम यहाँ लाइन यानी कि ऊपर के साइड किनारे किनारे एक पैर का मार्जिन लेते हुए, अब ये फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरह से फोम ले लिया। और फोम के बाद ये कपड़ा ले लिया और इसको सिलती चली जाऊंगी मोहरी के लिए। ये इस टाइम मेरा मोहरी के लिए बनना है। ये मैंने मोहरी के लिए इस तरह से सिल दिया और यहाँ मैंने कट कर लिया। जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने उसको कट कर दिया और बीच से मैंने कट कर लूँगी, क्योंकि मेरी 2 मोहरी है तो दोनों के लिए मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से एक पाइपिंग पट्टी वो बना ली, एक ये बना ली पाइपिंग पट्टी। अब मैं इसी के ऊपर रख करके इसके अकॉर्डिंग ही कुछ इस तरह से मैंने उल्टी की साइड रखा और सीधी की साइड ले आऊंगी, यानी कि सीधे के साइड लेके आ जाऊंगी इसको। उल्टे के साइड रखा मैंने और सीधे के साइड ही मैं इसको ले आऊंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई करी और यहाँ मैंने कुछ इस तरह से सिल दिया। देखो, और मैं ये पाइपिंग पट्टी भी इसी के साथ साथ निकाल दूंगी। तो एक पैर की सिलाई करते चले जाइएगा और ये आपकी पाइपिंग पट्टी भी बन जाएगी साथ एकदम इसके ही साथ। यानी कि देखो, मैंने पाइपिंग पट्टी बना रही हूँ और सिलाई वैसे भी कर रही हूँ। देखो इस तरह से कुछ इस तरह से मेरी पाइपिंग पट्टी बन के कंप्लीट होने वाली है। देखो अब ये निकल गई मेरी पाइपिंग पट्टी नीचे के साइड कुछ इस तरह से। अब हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे, एकदम इसके किनारे किनारे। तो हमने कुछ इस तरह से इसके किनारे किनारे सिलाई लगा दी और यहाँ मैं एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाती जाऊंगी। देखो फ्रेंड्स, अब मेरी पाइपिंग पट्टी बिल्कुल इजी बन गई है। अब मैंने देखो एकदम किनारे किनारे इसकी हम पाइपिंग पट्टी के पास पास में सिलाई करते जाएंगे। बहुत अच्छी हमारी पाइपिंग पट्टी बन जाएगी। अभी मैंने कुछ इस तरह से बना ली और ये मैं इसमें आपकी इच्छा है कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। ये जो सा डिजाइन में ये बनाऊंगी आप इसे भी बना सकते हो। और मेरे मोहरी का डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट में लिख करके जरूर भेजिएगा, क्योंकि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हर न्यू डिज़ाइनर वीडियो आपको मिलती रहेंगी और मोहरी का डिज़ाइन भी आपको मिलता रहेगा, हर डिज़ाइन आपको मिलता रहेगा। तो ये मैंने कुछ इस तरह से सिल दिया और जो मेरा एक्स्ट्रा है मैंने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद इधर से भी कट कर लिया और मैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह से यहाँ डिज़ाइन निकाल ली हूँ। और इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन निकाल लिया। और फ्रेंड्स ये मेरा इस तरह से डिज़ाइन बन गया है। मेरा पूरा डिज़ाइन देखने के लिए मैंने आपसे बताया ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने ये 6 इंच